हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है जुड़वा सास। अरे यार, 3 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी। तू अभी तक क्या कर रही है? तू मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी 5 मिनट में साड़ी बदल कर आती हूँ। अरे बहू, तू अचानक कहाँ जा रही है? तेरी सास तुझे आवाज दे रही है। अरे छोड़ ना, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। इसका तो काम ही यही है, मैं कहीं जाऊं और ये पीछे से आवाज लगाए। अरे माँ जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे जाते वक्त टोका मत कीजिए, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। अरे बहू, तू अभी चली जाएगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं सुबह से भूखी हूँ। अरे माँ जी, आप कौन सा घर का सारा काम करती हो जो आपको भूख लगी है? और मुझे ना फिल्म के लिए लेट हो रही है। चल ना रीटा। इतना कहकर सपना रीटा के साथ फिल्म देखने चली जाती है। सपना के जाते ही गायत्री देवी घर में सारा दिन भूखी बैठी रहती है और अपनी किस्मत को कोसती है। सपना अपने बहू होने का कर्तव्य कभी भी नहीं निभाती थी, और तो और अपनी सास के खाते से पैसे निकलवाकर उसे अपने ऐशो आराम में खर्च करती थी। लेकिन गायत्री देवी इस उम्मीद में थी कि एक ना एक दिन उनकी बहू सुधर जाएगी। फिर एक दिन गायत्री देवी की जुड़वा बहन यामिनी देवी घर पर आती है। अपनी बहन को घर का अकेले सारा काम करते देख यामिनी देवी आग बबूला हो जाती है। अरे ये सब यहाँ क्या चल रहा है गायत्री? तेरी बहू कहाँ है जो तू अकेले सारे घर का काम कर रही है? गायत्री देवी अपनी बहन के सामने भावुक हो जाती है और कहती है, अब तुझसे क्या छुपाऊं यामिनी, मेरी बहू मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। मुझे मजबूरी में इस उम्र में घर के सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। वो घर का थोड़ा सा भी काम नहीं करती। वो तो बस सारा दिन अपनी सहेली के साथ सैर सपाटे में लगी रहती है। अच्छा, लगता है उस चिड़िया के भी पंख निकल आए हैं। तू चिंता मत कर, मुझे ऐसी बहुओं को ठीक करना अच्छे से आता है। मैंने ऐसी ही कई बहुओं को ठीक किया है। उस चुड़ैल से भी मैं ही निपटूंगी। तू एक काम कर, तू मेरे घर चली जा, वहां पर मेरी बहू तेरा अच्छे से आदर सत्कार करेगी और तुझे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने देगी। इसको तो मैं बताती हूँ सास होती कैसी है। फिर दोनों बहनें एक बार अच्छे से मिल लेती है और गायत्री देवी अपनी बहन यामिनी देवी के घर चली जाती है। शाम को जब सपना अपने घर आती है तो अपने कमरे का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे राम, मेरे कमरे का एसी कहाँ चला गया? और तो और मेरे कमरे का टीवी भी नहीं है। सपना तहस के साथ अपनी सास के कमरे में आती है और देखती है कि एसी और टीवी सास के कमरे में रखा हुआ है और उसकी सास आराम से एसी की हवा खा रही है। अच्छा, तो इस बुढ़िया ने एसी और टीवी अपने कमरे में रखा है। अभी बताती हूँ इसे। ये सब क्या है माँ जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे का एसी और टीवी अपने कमरे में लाने की? क्यों बहू, ये सारा सामान तूने तेरे पिताजी की कमाई से खरीदा है क्या? लगता है तू भूल गई है, ये सारा सामान यहाँ मेरे पैसों का है। जब पैसे मेरे हैं तो सामान भी मेरे ही कमरे में होना चाहिए ना, इसीलिए मैं सारा सामान अपने कमरे में ले आई। तुझे कोई ऐतराज है? चल जा यहाँ से, अब सीरियल का मजाक किरकिरा मत कर मेरे। अपनी सास के सवालों का कोई जवाब ना बनता देख सपना
दांत पीसकर रह जाती है। अगले दिन सुबह रीटा और सपना शॉपिंग के लिए बाजार जा रही होती है। तभी बाहर उसे यामिनी देवी खड़ी मिलती है और उससे कहती है, ये जो इस गाड़ी पे तू बाहर जाने की सोच रही है ना, ये गाड़ी भी मेरे ही पैसों की है। अरे माँ जी, अब तो हद ही हो गई। मैं बाहर पैदल जाऊंगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, तू बाहर पैदल जा। वैसे भी तुझे घूमने का शौक है, मुझे तो है नहीं। इस तरह मेरी सहेली के सामने मेरी इंसल्ट करके आप अच्छा नहीं कर रही हैं माँ जी। आपको पता है ना मेरा नेचर, बाद में आपको इसका इल्जाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तू नहीं सुधरने वाली, तू शायद भूल गई है, ये मकान मेरे नाम पर है। मैं आज ही अपने पिल्लू वकील को बुलाकर सारी जायदाद अनाथ आश्रम के बच्चों के नाम कर देती हूँ। तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। बड़ी आई मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी रीटा कहती है, तेरी सास ने अगर तुझे जायदाद से बेदखल कर दिया ना सपना, तो तू रोड पे आ जाएगी। मेरी बात मान ले, अपनी सास से माफी मांग ले, नहीं तो ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे हाँ, तू बिल्कुल सही कहती है रीटा, मेरी सास का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आज के बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी। आज से घर का सारा काम मैं ही करूंगी। आपको कोई भी नाराजगी का मौका नहीं दूंगी मैं आज से। मैं आपको एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। कुछ दिनों बाद, माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आपके लिए हलवा बना दूं? हलवा बनाने के बाद मैं आपके पाँव भी दबा दूंगी। इस तरह यामिनी देवी सपना को सही रास्ते पर ले आती है और कुछ दिनों बाद गायत्री देवी अपने घर में आकर रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।